आपने देखा कि जी-होप जंगकुक को बोलता है कि ऑफिस कब जाएगा, तो जंगकुक बोलता है कि अभी वो 2 दिन बाद ऑफिस जाएगा क्योंकि टी न्यू आई है तो उसे थोड़ा सा उस घर में घुल मिल जाने दो, उसके बाद वो ऑफिस जाएगा। तो जी-होप बोलता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा ही करो। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। सुबह होके अभी शाम हो गई, टी को अब अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। कल तो टी कैसे भी खुद को संभाल के थी, पर आज उसे उसकी मम्मी की बहुत याद आ रही है। जंगकुक कितना समझाता है, इतना बहलाता है, फिर भी टी को अपनी मम्मी की याद आती है। थोड़ी देर पहले ही, आधे घंटे पहले ही जंगकुक ने टी को लोरी गा के सुलाया है। जंगकुक ने टी को देखा कि वो सो रही है, तो जंगकुक लैपटॉप लेके अपने स्टडी रूम में चला जाता है क्योंकि उसकी एक मीटिंग है। यहाँ टी 20 मिनट बाद सो के उठ जाती है, उठ के बैठती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। अब वो धीरे धीरे रोने लगती है। टी रोते हुए बोलती है, मम्मी मम्मी मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी कहाँ है, मुझे मम्मी चाहिए। टी धीरे धीरे और जोर से रोने लगती है, पर जब कोई स्टडी रूम में लैपटॉप में जब काम कर रहा तो वो अपने कान में ईयरफोन लगा के काम कर रहा था, इसलिए टी के रोने की आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती। टी के रोने की आवाज़ सर्वेंट सुनते हैं तो जंगकुक के रूम की ओर जाते हैं, क्योंकि जंगकुक ने उन्हें बोल के रखा था कि टी का ध्यान रखना। इसलिए वो जंगकुक के रूम में जाके देखते हैं कि टी रो रही है। तो तभी एक सर्वेंट उससे पूछती है, क्या हुआ है रानी साहिबा, आप क्यों रो रही हो, चुप हो जाइए और मुझे बताइए क्या हुआ है। टी रोते हुए बोलती है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी लाके दो। अब टी धीरे धीरे हाइपर होने लगती है और चीजें तोड़ने फोड़ने लगती है। सर्वेंट्स टी को इस तरह देख के डर जाते हैं और डर के मारे टी के पास ही नहीं जा पाते। वो जंगकुक मीटिंग खत्म करके अपने स्टडी रूम से बाहर निकल के अपने रूम की ओर जाता है, तो आवाज सुन के उसका दिल बैठ जाता है कि क्या हुआ, टी ठीक तो है ना। घबराते हुए जंग दौड़ के जाता है अपने रूम में और बाहर खड़ा हुआ देखता है कि उसके सर्वेंट्स रूम के बाहर खड़े हुए हैं डरते हुए। तो जंगकुक उनसे पूछता है, क्या हुआ है, आप लोग यहाँ खड़े क्यों हो। एक सर्वेंट डरते हुए बोलती है, सर मैम अचानक से बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई हैं, हम उन्हें कुछ भी करके संभाल नहीं पा रहे। व्हाट? जंगकुक ये सुन के रूम के अंदर जल्दी से घुसता है और देखता है टी गुस्से में सामान इधर उधर फेंक रही है और रोते हुए बोल रही है, मेरी मम्मी कहाँ है, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी के पास जाना है। टी को इस हालत में देख के जंगकुक का दिल बैठा जाता है, वो घबरा जाता है। इस थोड़े से टाइम में उसकी सोना एंजल टी का क्या हो गया। टी मेरी सोना, क्या हुआ है, बोलो मुझे बताओ। पर टी को किसी बात का होश नहीं है, वो चीजें इधर उधर फेंक रही है और बस बोल रही है, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी के पास जाना है। जंगकुक टी के पास जब जाता है तो टी एक पेपर वेट लेके फेंकती है, जो कि जाके जंगकुक के सर में लगती है और जंगकुक सर के ऊपर हाथ रख के थोड़ा सा बोलता है, आह। जंगकुक को चोट लग गई है, ये देखकर टी अचानक से रुक जाती है और डर के मारे चुपचाप हो जाती है और बस जंगकुक को देखती रहती है। और जंगकुक अपना हाथ लाके देखता है कि उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ है क्योंकि उसका सर में चोट लग गया है, पर उस सब में ध्यान नहीं देता है। जंगकुक और टी की ओर जाने लगता है। जंगकुक के सर में ब्लड को देख कर टी अचानक से कैसी हो जाती है, उसे उसकी आंखों के सामने धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देने लगता है, जिससे जहाँ सिर्फ ब्लड ही ब्लड। टी बहुत डर जाती है, घबरा जाती है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जंगकुक टी को पकड़ नहीं जाता है, जंगकुक से टी दूर हो जाती है उसी समय और रोते हुए बोलती है, ब्लड। टी को ऐसा करता हुआ देखकर जंगकुक और भी घबरा जाता है, डर जाता है और रोने लगता है। क्या हो रहा है उसके साथ, उसकी टी सोना ऐसा क्यों कर रही है। अचानक से टी के सर में बहुत दर्द होने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है। जंगकुक के कुछ समझने के पहले ही टी बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। टी को जमीन में गिरता हुआ देख जंगकुक की जैसे सांसें रुक गई हो। जंगकुक दौड़ के टी के पास जाता है और टी का सर अपने गोद में रख के रोने लगता है और जंगकुक पागल के जैसे बोलने लगता है, टी प्लीज डोंट डू दिस टू मी, प्लीज ओपन योर आई, प्लीज माय सोना, टॉक टू मी टी, प्लीज।
बोलो ना, देखो मैं सह नहीं पा रहा हूँ, प्लीज। टी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो जंगकुक और भी ज्यादा रोने लगता है। कुछ बोलता नहीं है बट रोने लगता है। क्या हो गया उसके टी को? अभी तो कुछ देर पहले तो अच्छी थी, कितनी खुश थी, अभी अचानक से क्या हो गया? यही सोच के जंगकुक रो रहा है। तभी जेहोप आता है रूम के अंदर। टी और जंगकुक को इस हालत में देख के जेहोप चौंक जाता है और पूछता है, क्या हुआ भाई, तू क्यों रो रहा है? जंगकुक रोते हुए जेहोप को देखता है और बोलता है, देख ना भाई जेहोप, टी को अचानक से क्या हो गया है? वो कुछ बोल नहीं रही है, तू कर ना कुछ। जेहोप जंगकुक के सर में ब्लड देख के बोलता है, भाई जंगकुक, तुम्हारे सर में चोट लगी है, कितना खून निकल रहा है। भाई तू मेरी बात छोड़, तू जल्दी कुछ कर टी को ठीक करने के लिए। सब मेरी गलती है, मुझे उसे अकेला छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहिए था। मेरी वजह से ही आज टी की ये हालत हुई है। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले भाई, तू टी को बेड में सुला, मैं डॉक्टर को फोन करके बोलता हूँ आने के लिए। जेहोप ने जैसा कहा था वैसे ही जंगकुक टी को गोद में लेके बेड में सुला देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद टी को होश आता है। थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर आके टी को देख के गया है। डॉक्टर ने बोला था कि 30-40 मिनट बाद टी को होश आ जाएगा। जेहोप ने जो जबरदस्ती करके जंगकुक के सर में बैंडेज करवाया डॉक्टर से, तभी टी धीरे धीरे आंखें खोलती है और अपने सामने देखती है उसकी माँ बैठी हुई है बेड के ऊपर। तो अपनी माँ को देख के टी खुश हो जाती है। टी अपनी मम्मी को खुशी से हग करते हुए बोलती है, मम्मी आप आ गई। आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप आ गई हो ना, तो पता है आपको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। जिन टी से खुद को अलग करके बोलती है, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। टी सैड होके बोलती है, क्यों, मैंने क्या किया है मम्मी? क्योंकि तुम अब गुड गर्ल नहीं बैड गर्ल हो गई हो। तुम यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम्हें याद है? मैंने बोला था तुम यहाँ आके गुड गर्ल बन के रहना और अपनी सफेद खरगोश की हर बात मानने के लिए मैंने कहा था। पर तुमने क्या किया? तुमने उसका सर फोड़ दिया। तुम्हें पता है तुमने कितना गलत और बुरा काम किया है? तुम गॉड के सामने गंदी लड़की, बुरी लड़की बन गई हो। टी सैड होके बोलती है, सॉरी मम्मी, मैं क्या करती, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे तभी, इसलिए ऐसा हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम ऐसा करोगी। तुम्हें पता है कि सफेद खरगोश तुम्हारा क्या लगता है? वो तुम्हारा हस्बैंड है। जैसे तुम्हारे पापा मेरे हस्बैंड है, ठीक वैसे ही तुम्हारा सफेद खरगोश तुम्हारा हस्बैंड है। और हस्बैंड के साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, इससे गॉड नाराज हो जाते हैं। अगर तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी तो वो बात तो तुम अपने सफेद खरगोश को अच्छे से बोलने से भी होता। वो मुझे तुम्हारे साथ वीडियो कॉल में बात करा देता तो हो जाता ना। आपके बिना मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मम्मी, आप भी मेरे साथ यहाँ रहो ना, वरना आप भी मुझे अपने साथ ले चलो। ऐसा नहीं होता है बेटा टी, एक लड़की की शादी के बाद उसका हस्बैंड का घर ही उसका अपना घर होता है और उस लड़की के मम्मी पापा उसके हस्बैंड के घर में नहीं रह सकते। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो तुम फोन पर या वीडियो कॉल में मुझसे बात करना। कभी कभी हम तुम्हें देखने आएंगे और कभी कभी तुम अपने सफेद खरगोश के साथ हमारे घर आना हमें मिलने के लिए। तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो, तुम मेरी गुड गर्ल हो, है ना? हाँ, मैं तो गुड गर्ल हूँ। तो फिर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अब से कभी भी तुम ऐसा नहीं करोगी, बिल्कुल अच्छी बच्ची बन के रहोगी, एकदम गुड गर्ल बन के रहोगी। बोलो, वरना मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। नहीं मम्मी, मैं प्रॉमिस करती हूँ और कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपकी गुड गर्ल बन के रहूँगी, एकदम गुड गर्ल। ये हुई ना मेरी प्यारी बच्ची। ये सब बोल के जिन टी को प्यार से हग कर लेती है, क्योंकि टी के लिए उन्हें बहुत फिक्र होती है। जैसे ही जंगकुक ने फोन करके बुलाया, वो जल्दी से आ गई टी को देखने के लिए। थोड़ी देर बाद जिमिन ट्रे में सूप लेके आती है। जिमिन को देखकर टी बोलती है, अरे जिमिन तुम भी आई हो? जिमिन स्माइल करके बोलती है, हाँ मैं भी आई हूँ। और अब तुम्हें कैसा लग रहा है दीदी?
जीन के हाथ में देती है और जीन बहुत प्यार से सूप टी को पिलाती है और टी बहुत प्यार से सूप पी लेती है। हॉल रूम में जंकुक सर नीचे करके सर में हाथ रख के बैठा हुआ है। वो बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा थोड़ी देर पहले क्या हुआ, टी के साथ क्या हुआ, टी ऐसे क्यों रो रही थी, वो बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा। उसी समय टी की मम्मी जीन सीढ़ी से नीचे आती है और जंकुक ऐसे सर नीचे करके बैठा हुआ देखकर उसके पास जाके बैठ जाती है। जीन को ऐसे बगल में देख के जंकुक सर ऊपर करके टेंशन लेते हुए बोलता है, आंटी आप यहाँ पर, टी ठीक तो है ना? जीन थोड़ा स्माइल करके बोलती है, बेटा आप फिक्र मत करो, टी को होश आ गया है, वो अभी ठीक है। जंकुक अब चैन की सांस लेता है ये सुन के, फिर खुद को वो गलत सोच के सर नीचे करके बोलता है, सॉरी आंटी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मैंने जो कहा था कि मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगा, मैं आपकी बेटी का ध्यान नहीं रख पाया। आज मैं टी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए टी की ये हालत हो गई। मुझे पता है कि आप मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो। जीन शांत होके बोलती है, हाँ मैं नाराज तो हूँ, पर टी की वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप मुझे आंटी क्यों बोलते हो? जैसे टी मेरी बेटी है, आप भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो ना। आपको पता है बेटा, टी के होने के बाद मैं चाहती थी कि मेरा एक बेटा भी हो, पर वो मेरी ख्वाहिश तो अधूरी रह गई। पर आज मुझे एक बेटा मिल गया आपके रूप में, तो क्या आप मुझे अपनी माँ नहीं बुला सकते? जंकुक रोते हुए जीन को देखता है। वो सोचता है कि कितने सालों बाद उसे एक माँ मिली है जिसे वो माँ करके बुला सकता है। सच में टी एक एंजल है उसकी लाइफ में, जो उसको सारी खुशियाँ ला के दे रही है। ओके ठीक है आंटी, आई मीन सॉरी माँ, आप ठीक है माँ? आप सॉरी क्यों बोल रहे हो बेटा? आपकी कोई गलती नहीं, आपको उस दिन ही अगर सब कुछ अच्छे से बोल देते तो आज ये सब नहीं होता। बात यह है कि टी कभी कभी बीच में छोटी छोटी बातों में ऐसे ही हाइपर हो जाती है, तब उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे जो भी चाहिए उसे तुरंत ही वो चीज़ ला के देनी पड़ती है, नहीं तो वो ऐसे ही हाइपर हो जाती है। पर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम उसे तब होती है जब वो ब्लड देखती है। एक्सीडेंट के बाद से ही कहीं भी वो ब्लड देखती है तो उसे ऐसे ही पैनिक अटैक आ जाता है, इसलिए उसका इतना ध्यान रखना पड़ता है और हो सके जितना उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है माँ, मैं आपसे इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल में आई, बहुत थक गई हूँ, खाना खाई, अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ओके आर्मी, आपने इतना वेट किया इसलिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। एंड बाय बाय, लव यू, मिस यू, गुड नाइट आर्मी। कल फिर से वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके बाय।